हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आता है, इस संख्या पद्धति का मतलब है कि हमें ओनली नंबर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। मतलब पहले आता है क्या? रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक वास्तविक संख्या। रियल नंबर को दो टाइप में बांटेंगे हम। फर्स्ट इज रैशनल नंबर, एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद आता है रेशनल नंबर के अलग से टाइप आते हैं तीन। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज whole नंबर, एंड थर्ड इज इंटीजर इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। और whole नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। और इंटीजर नंबर को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। इससे अलावा थोड़ा हम अलग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कुछ अलग सब टाइप आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, मतलब सम संख्या। ठीक। उसके बाद आता है ओड नंबर, मतलब विषम संख्या। विषम संख्या। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य अभाज्य संख्या। फोर्थ इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ये आप छोटी क्लासों में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज रेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इरेशनल नंबर के ऑपरेशन, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सब इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ओके। फर्स्ट इज, पहली बात तो रियल नंबर बनता कैसे। रियल नंबर रियल नंबर वो होते हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं, प्लस क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रियल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं।
तो पहले हम रेशनल नंबर के टाइप पढ़ लेते हैं, नेचुरल, वोल और इंटीजर के बारे में। फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, या हम इसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, वो नंबर होते हैं जो कि 1 से चालू हो और कहां तक जाए? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। ये हमारा इन्फिनिटी का साइन होता है, मतलब अनंत, इन्फिनिटी, अनंत। कि ये कभी 1 से चालू होकर कभी भी ना रुके, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, जस्ट इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे वोल नंबर, WHOLE, वोल नंबर। वोल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? बस हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा? वोल नंबर बन जाएगा। मतलब जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम क्या कह देंगे? वोल नंबर कह देंगे। और ये भी कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, इसके बाद थर्ड आता है हमारा क्या? इंटीजर नंबर। इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। अब इसे क्या कहेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये हमने इधर पॉजिटिव हो गई, 0 हो गया, अब वो कौन सी संख्या बची? नेगेटिव संख्या। तो हम इंटीजर नंबर में कौन से ऐड ऑन कर देंगे? नेगेटिव संख्या। तो इसका एग्जांपल हो जाएंगे हमारे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, अनंत तक। और इधर भी 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी इन्फिनिटी या अनंत। ठीक है, ये हमारे होते हैं इंटीजर नंबर। तुम आप एक चीज देख सकते हो कि नेचुरल, वोल और इंटीजर, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या कौन कौन सी होती है जो कि पॉजिटिव होती है? इसे समझते हैं कि जो सी हमारी प्लस की संख्या होती है, कौन सी? प्लस की। तो हमारी नेचुरल नंबर को कैसी है? प्लस की है। ठीक है, वोल नंबर कैसी है? प्लस की है। ठीक है, पर लेकिन इंटीजर नंबर एक ऐसा है कि जिसमें प्लस की भी आती है और माइनस की भी आती है। तो इंटीजर नंबर में कौन कौन से आते हैं? प्लस के भी आते हैं, यहां से लेके यहां तक प्लस के आते हैं, और यहां से लेके अनंत तक नेगेटिव आते हैं। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव कह देंगे। पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं धनात्मक, और नेगेटिव कह देंगे माइनस के साइन को, मतलब ऋणात्मक। ऋणात्मक किस पे? ऋण, ऋणात्मक, ऋण त मैं के, ऋणात्मक। और इसे कहते हैं धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, तो इतना हो गया, देन नोट डाउन। इसके बाद हम थोड़े और टाइप पढ़ेंगे, इवन नंबर और ओड नंबर के। ओके, उतार लीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर और एंड ओड नंबर। इवन नंबर, थर्ड के बाद फोर्थ, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, ये संख्या का थोड़ा शॉर्ट टर्म्स है। ओके, इवन नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं? डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय
2 होते हैं। मतलब जो 2 के टेबल से कट जाते हैं या 2 से जो संख्या डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। विभाजित होना, विभाजित हो, 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे 2, 2 से विभाजित होता है, 2 एकम 2, 4, 2 4 2 2 जा 4, 2 बार में ये भी विभाजित हो जाएगा, 6 8 एंड 10। ये सारे नंबर क्या है? इवन नंबर है। अब देखो इसमें ये छोटे छोटे नंबर तो पहचान में आ जाएंगे कि ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, और जैसे कि बड़ी संख्या आ गई, बड़े नंबर्स आ गए 7 2 4 6 3, ये 2 से विभाजित हो सकता है, हाँ या ना? तो ऐसी संख्या को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? इसके जो लास्ट वंश वाला डिजिट होता है, जो हमारा वंश डिजिट होता है, वंश 100 एंड 1000 वाला ना, वंश 10 एंड 100 वाला, तो जो वंश डिजिट होता है, इसमें ये वाली डिजिट में 0 2 4 6 8, इन पांचों संख्या में से कोई सी भी नंबर आ जाए यहाँ पर, तो उसे हम क्या कह देंगे? इवन नंबर कह देंगे। तो यहाँ पर कितना है? 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर। दिस इज नॉट इवन नंबर, मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म्स में कह दे, नॉट इवन नंबर, इवन नंबर। तो अब ऐसी संख्या को पहचानने में आसानी होगी, जो बड़ी बड़ी होगी, और इसे हमें बताना हो इवन नंबर। ओके, तो अब एक वाली, ये वाली बताओ, ये वाली होगी या नहीं होगी? ये इवन नंबर है या नहीं? तो इसकी लास्ट डिजिट में क्या है? मतलब वंस डिजिट में क्या है? 6 है। जो 6 आ रहा है इसमें, ये रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर है ना? आसान। ओके, इसके बाद हम समझते हैं ओड नंबर। क्या? ओड नंबर। तो हम इसका थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं कि जब डिविजिबल कब होगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ डिविजिबल कब होगा, या ऐसे लिख देते हैं लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, कि वो विभाजित होगा या नहीं। तो कौन कौन सी होगी? 0 2 4 6 एंड 8। जो ये लास्ट डिजिट में होंगे तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। मतलब फिर जो नहीं होंगे तो वो कौन होगा? ऑब्वियसली ओड नंबर। अब पढ़ते हैं हम ओड नंबर। ओड नंबर को कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है? तो विषम संख्या वो होती है जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित ना हो। इसका उल्टा, तो इसमें 2 से विभाजित ना हो। ये हिंदी में तो लिख लोगे। तो इसके एग्जाम्पल हो गए क्या? 1 3 एंड 5 एंड 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? तो इसकी लास्ट डिजिट होगी जो ऊपर वाली है ना, उसमें जो नहीं लिखी वो लिख दो। मतलब क्या होगी? 1 3 5 7 एंड 9। ये 5 डिजिट होगी तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं 4 3 2 7 6 5। ठीक, इसमें यहाँ पर ये 5 है, तो ये 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये क्या है? ओड नंबर। ओके, तो क्लियर? तो नोट डाउन। ओके ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझने से पहले रेशनल भी तो समझना है। तो पहले हम क्या समझेंगे? रेशनल। अभी हम अब तक रेशनल नंबर ही पढ़ते आए हैं। मतलब ये जितने भी हमने टाइप पढ़े हैं, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है।
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर की डेफिनेशन, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी। रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। थोड़ा सही से, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q या P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक होंगे। तो ये है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। इसे समझते हैं कि जिसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सके। P बट्टे Q का मतलब क्या है? ये आप 8वीं 7वीं छठी ये सारों में आप पढ़ के आ चुके हैं। ये एक तरह का भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न। ठीक है, दो चीजों में तुलना करना भिन्न होता है। उसी को इन्होंने क्या कह दिया? रेशनल नंबर कह दिया। क्या कह दिया? रेशनल नंबर कह दिया। जिसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जो ये Q है, ये Q कभी भी जीरो नहीं होगा। Q कभी भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि ये जब जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइन, जिसे कभी भी हम डिफाइन ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए कभी भी Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक, P जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे वाला मतलब जो न्यूमरेटर में है, नहीं जो डिनोमिनेटर में है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और साथ में ये दोनों क्या होंगे? P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पर Q जीरो नहीं होगा। ठीक, पूर्णांक मतलब प्लस की भी संख्या है, माइनस की भी संख्या है, और जीरो। जीरो हमेशा बस P हो सकता है, Q नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे 2/7, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, यहाँ 6, जो भी मर्जी हो, पर लेकिन 2/7 ऐसे लिखते हैं। 2/7 माइनस की भी हो सकती है, मतलब 5/6। एंड पॉइंट डेसिमल नंबर है, मतलब जो दशमलव वाली संख्या होती है 0.25, जो रुकी हुई होती है, चलती नहीं है, तो वो भी होती है। साथ में जो 0.2 बार, बार वाली संख्या भी सारी क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। क्योंकि बार का मतलब क्या है? 2 पे बार है, मतलब 2 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो ये भी क्या होती है? रेशनल नंबर। कभी इसे इरेशनल मत कहना। ठीक है, तो इसके बाद हो गई, ये हो गई। और जो जितने भी हम नेचुरल नंबर, रेशनल, नेचुरल, इंटीजर और वोल नंबर पढ़ के आए हैं ना, सारी क्या होती है? जीरो भी होता है एक रेशनल, और तुम्हारा कई तरह के होते हैं। तुम्हारा एक हो गया 1 मान लो, -1 मान लो। ठीक, ये सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आती है। तो ये रेशनल नंबर का है, इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या। नोट डाउन हो गया? ओके। लिखना पड़ेगा बार बार, इससे बढ़िया इसे मिट होगा।
इरेशनल इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है? जिसे हम p बट्टे q के रूप में ना लिख सके, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, इसके बाद समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल बहुत सिंपल से हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि लिखा है 7.010010001 और ये चलता जा रहा है, जो कभी ना रुके और कभी रिपीट भी ना करे। कि यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है, पहले 1 0 1 1 आया, फिर 2 0 1 1 आया, 3 0 1 1, आगे क्या आएगा? 4 0 1 1। तो ये रिपीट कर रहा है? नहीं। तो जब भी डेसिमल के बाद रिपीट ना करे और वो चलता जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 0.55 या 57, फिर 557, फिर 557, एक 5 और आ जाएगा 7, और ये चलता जा रहा है। देखो पहले आया 57, फिर आया 557, फिर आया 5557, ऐसे करके आगे आता चला जाएगा। तो ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें रूट वाली जो संख्या होती है ना, जो 8वीं में तुम स्क्वायर रूट पढ़ के आए हो, वर्गमूल, तो वो भी इसी में ही आ जाती है। जैसे कि √2, √3, √4, 4 तो नहीं आती, √5, जितनी भी, जिसका मतलब कि जिसका भी कोई स्क्वायर रूट ना हो, वो सारी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि √4 का स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है? 4 का फैक्टर करोगे, मतलब गुणनखंड करोगे, तो ये आएगा तुम्हारा 2 × 2 आएगा। पेयरिंग बना तो 2 बाहर आ गया ना, तो 2 तो एक रेशनल नंबर है। तो √4 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल होता है, जिसका नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है, पाई। सुना है पाई? पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप 8th में पढ़ के आ चुके हो कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। इससे देखने में लग रहा है कि रेशनल है, पर लेकिन ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये पाई पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था इरेशनल नंबर के बारे में। ओके, कुछ रहा? नहीं। अरे हाँ, एक चीज तो रह गई, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इसे नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इसे मिटो रहा हूँ। आता हूँ, नान खटाई वाला परेशान कर रहा है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो जो ओनली डिविजिबल बाय ओनली डिविजिबल बाय ओनली डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्राइम नंबर कह देंगे। 2 नंबर से मतलब क्या हो गया? 1 से तो हर कोई डिविजिबल हो जाता है ना, तो एक तो 1 होगा, और एक ये खुद इटसेल्फ, मतलब एक ये क्या होगा? खुद इटसेल्फ।
तो ये तो 2 नंबर खुद ही हो गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या किसी के टेबल से ना कटे, केवल एक और खुद से कटे, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि 2, 2 अपने टेबल से कटता है, 2 गुणित 2, 1 से भी कट जाएगा। तो ये और किसी टेबल से कट रहा है नहीं, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। इसके बाद 3 होता है, हाँ 3 भी है। 4 होगा, 4 को देखो, 4 अपने टेबल से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, पर साथ में किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, 5, फिर 7, फिर क्या होगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ऐसे ही करके सो ऑन। जो बस अपने टेबल और 1 के टेबल से कटता है, वो सारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। इससे हमें देख के हमें डायरेक्ट समझ आ रहा है कि ये अभाज्य और ये भाज्य। इसका मतलब क्या होगा, ये मोर देन 2 नंबर से होगा डिविजिबल। लो, डिविजिबल बाय मोर देन मोर देन मोर देन 2 नंबर, मोर देन 2 नंबर। और डिविजिबल की गलत हो गई, डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल की स्पेलिंग डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर। इसका मतलब क्या है, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसके एग्जांपल समझते हैं हम। 2 तो इसमें आ गया, 3 भी इसमें आ गया, तो 4 क्या होगा, भाज्य होगा। 4 क्या होगा, भाज्य। 4 के बाद 5 होगा नहीं, 6 होगा, 7 होगा नहीं, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसी करके जितने भी। अब तो तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि जो संख्या दो दो से ज्यादा नंबरों से विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें एक चीज देखो, इन दोनों में तुम्हें 1 मिला नहीं ना, तो एक 1 एक ऐसी है, ना तो ये ना तो ये क्या है, भाज्य है, ना ही, इसे सही से लिखते हैं, 1 एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो एक एक ऐसा है, ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ओके, तो आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।